आप कॉपी पेस्ट किया तो कॉपी पेस्ट करने से क्या होता है, जैसा आपका डेटा है वैसा ही पूरा का पूरा पेस्ट हो जाता है। लेकिन आप अगर चाहते हो कि नहीं मेरा डेटा जो पेस्ट हो वो पेस्ट हो जो आपके एक्चुअल डेटा है उस डेटा में कुछ एक चीज़ पेस्ट हो बाकी चीज़ पेस्ट ना हो, तो उस केस में हम पेस्ट स्पेशल यूज करते हैं। जब हम कॉपी करके पेस्ट स्पेशल में हम जैसे फॉर्मूला करते हैं तो सिर्फ फॉर्मूला पेस्ट होता है, पेस्ट एज ए वैल्यू करते हैं तो सिर्फ वैल्यू पेस्ट होता है। अब पेस्ट एज ए फॉर्मूला एंड पेस्ट एज ए वैल्यू में आपको कोई डिफरेंस ना दिख रहा होगा, इसमें आपको कोई डिफरेंस नहीं दिख रहा होगा। बेसिकली पेस्ट एज ए वैल्यू फॉर्मूला क्या करता है, फॉर्मूला बार से कॉपी करता है एंड पेस्ट करता है, तो आपको डिफरेंस आपको यहाँ दिखेगा। लेकिन पेस्ट एज ए वैल्यू क्या करता है, जो वैल्यू होता है उसको पेस्ट करता है। यहाँ पे नंबर आपको चेंज दिख रहा होगा क्योंकि इसमें रैंड बिटवीन का फॉर्मूला लगा हुआ है। रैंड बिटवीन रैंडम नंबर हमेशा अपडेट करता रहता है। उसके बाद कभी कभी पेस्ट वैल्यू का यूज करते हैं कि इसी को मान लो कि हमारा डेटा है इसमें से मुझे फॉर्मूला रिमूव करने, तो फॉर्मूला रिमूव करने के लिए हम इसकी के ऊपर पेस्ट स्पेशल करते हैं। वैल्यू करते हैं तो आपका फॉर्मूला रिमूव हो जाता है। पर एक तो आप कॉपी करके कहीं अलग एज वैल्यू ला सकते हो या इसी के ऊपर पेस्ट एज वैल्यू कर सकते हो, तो दोनों चीज़ों के लिए यूज होता है। फिर आता है पेस्ट एज फॉर्मेटिंग, आप फॉर्मेटिंग रिमूव करने के लिए भी इसका यूज कर सकते हो। पेस्ट एज फॉर्मेट, कमेंट्स, सर कमेंट्स पता है क्या होता है, कोई हाँ मैंने किसी पार्टिकुलर सेल्स से रिलेटेड कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी हो उसके लिए यूज करते हैं। तो आप पेस्ट एज ए कमेंट भी कर सकते हो, पेस्ट एज ए कमेंट्स। नो बॉर्डर, आप चाहे कोई भी पेस्ट करो, आप चाहते हो कि उसमें बॉर्डर पेस्ट ना हो तो पेस्ट स्पेशल में आपका यहाँ पे नो बॉर्डर आ जाएगा। ऑल एस्पेक्ट बॉर्डर या फिर इसके अंदर नो बॉर्डर होता है वो यूज कर सकते हो, सब कुछ आएगा बॉर्डर नहीं आएगा। ये जनरली चीज़ें इसको तो आप भी यूज करते हो। अब इसमें कुछ नई चीज़ सीखते हैं। आप लोग अपने डेटा को डबल क्लिक करके कॉलम को रो को हाइट को अपने हिसाब से फिट करके उसको एक पेज पे प्रिंटेबल बनाते हो। जब मैं इसको कॉपी करके किसी अलग शीट पे पेस्ट करता हूँ, अगर उसको वहाँ का कॉलम बड़ा है तो आपका जस्ट वैल्यू पेस्ट होता है। पेस्ट स्पेशल आपकी कॉलम की विड्थ या रो की हाइट को पेस्ट नहीं करता है, जिस कारण से आपकी एक्सेल की सेटिंग बिगड़ जाती है, प्रिंटिंग की सेटिंग बिगड़ जाती है। तो इस केस में मैं इसी के ऊपर पेस्ट स्पेशल करूंगा और यहाँ पे मैं करूंगा एज ए कॉलम विड्थ। रो की हाइट तो कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन कॉलम की विड्थ को हम जरूर कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि पेस्ट स्पेशल सिर्फ कॉलम की विड्थ ही पेस्ट करता है, डेटा पेस्ट नहीं करता है। डेटा पेस्ट करने के लिए इसके ऊपर वापस आप कंट्रोल V यूज करें तो आपका डेटा पेस्ट होगा। अब कुछ और करते हैं नई चीज़, शायद ये चीज़ आपको पता ना हो। अब लोग डेट यूज करते हो, डेट में फॉर्मेट वगैरह होता है या फॉर्मूले वगैरह होता है तो उसको वैल्यू पेस्ट करते हो। तो वैल्यू पेस्ट होते ही क्या होता है, और नंबर में कन्वर्ट। आपको पता है सर नंबर क्या होता है, क्या नंबर के समय क्या बता रहे हो, क्यों ऐसा नंबर आता है? वो समझ आ रहा है कि 41640 है क्या। हाँ, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि एक्सेल का कोड है। मैं इसके बारे में बताना चाहूँगा, ये आके आपको बहुत काम आएगा। देखिए, जब भी आप कोई डेट लिखते हो ना तो नंबर ऑफ डेज के अंदर कैलकुलेट होता है। जैसे आपने लिखा 1 जनवरी, आपको यहाँ पे 1 जनवरी दिख रहा है, लेकिन इस 1 जनवरी को इसने कन्वर्ट कर दिया कि कंप्यूटर कैलेंडर जब से बना है तब से अभी तक जो डेट आपने जो डाला है उस डेट तक नंबर ऑफ डेज कितने हुए हैं। इसको प्रूफ करने के लिए आप सिंपल 1 लिखिए और इसके ऊपर डेट का फॉर्मेट अप्लाई कीजिए। यहाँ पे देखिए 1 Jan 1900, तो कंप्यूटर कैलेंडर बनाना था 1900 में। अगर यहाँ पे आप 35 करो तो क्या हो जाएगा, 4th Feb हो गया। 267 करो
तो फर्स्ट जेन 90-100-01 हो गया। उसी तरीके से 41,640 में टाइप करूंगा तो 1 जनवरी 2014 हो जाएगा। जब हम पेस्ट स्पेशल, हाँ पेस्ट स्पेशल जब हम करते हैं तो पेस्ट स्पेशल में वैल्यू क्या करता है कि एवरीथिंग फॉर्मेट को रिमूव करता है। तो डेट का ये एक फॉर्मेट ही है, डेट जो यहाँ दिखता है वो भी एक तरह का फॉर्मेट है, इसलिए वैल्यू दिखता है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि प्रोग्रामर ने ऐसा क्यों किया, ऐसे करने में उसको काफी प्रॉब्लम फेस हुआ होगा। जैसे वर्ड में इजीली था, उसे वर्ड में इजीली क्यों नहीं किया, वो कैलकुलेशन के लिए किया है। हम जानते हैं कि किसी भी नंबर के साथ हम टेक्स्ट लिख जाते हैं, जैसे मैंने नंबर के साथ अगर एस लिख दिया और यहाँ पे भी 2s लिख दिया, तो इसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं कर सकते। उसी तरीके से अगर यहाँ पे फर्स्ट 10 जैन है, तो अगर नॉर्मल जैसे हम वर्ड में टाइप करते ऐसे होता तो क्या होता, टेक्स्ट होता। तो फिर हम दो डेट के बीच का डिफरेंस कैसे निकालते हैं। एक मिनट, अब मुझे दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना है तो इजीली हम माइनस कर देते हैं। तो बेसिकली जब भी कोई फॉर्मूला अप्लाई होता है वो किसी आपकी जो विजुअल पे नहीं होता, जो कंटेंट होता है उस पे नहीं होता है, फॉर्मूला पे होता है, इसकी एक्चुअल वैल्यू पे होता है। तो इसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है, तो जो कैलकुलेशन हुआ वो डेट में नहीं हुआ, वो वैल्यू पे हुआ 41,637 माइनस 41,640, और फिर उसमें कैलकुलेशन निकाला। क्लियर है सर। तो इस कंसेप्ट से आगे डेट एंड टाइम की कैलकुलेशन पे आपको सॉल्यूट होगी। अब यहाँ पे एक चीज और आती है कि कॉपी पेस्ट करते समय मैं कैसे बचूं कि मुझे यहाँ पे इस तरह की वैल्यू ना दिखे, जस्ट ना जैसे जनवरी और जनवरी, लेकिन बाकी के फॉर्मेट से कलर, बॉर्डर या फॉर्मूलेज वगैरह मैं ना लेके आऊँ। उस केस में हम पेस्ट स्पेशल करते समय इस वैल्यू या फिर फॉर्मूले की जगह पे फॉर्मूला या वैल्यू का यूज करेंगे। पेस्ट से फॉर्मूला करते हो फिर भी आपका नंबर फॉर्मेट में आ जाता है। तो वैल्यू करो, मैं इन दोनों के जगह पे जो आपका ए ऊपर वाला जो है, इन दोनों के जगह पे इसको यूज किया करो जब डेट का यूज करते हो। तो ऐसे करते आपका पूरा हर चीज हट गया, लेकिन आपकी डेट की जो फॉर्मेट थी और डेट की फॉर्मेट जैसा था ऐसा ही आया। ठीक है, अब बात करते हैं कैलकुलेशंस की। जनरली हम 20 को एंड 25 है, अगर मैं 20 को कॉपी करूं 25 पे पेस्ट करूं तो क्या करता है, ओवरराइट करता है। लेकिन अगर मैं 20 को 25 पे पेस्ट कर स्पेशल में यहाँ ऑपरेशन में ऐड कर दूं तो क्या होगा पता है, जहां से कॉपी हो रहा है जहां पे पेस्ट हो रहा है वहां पे एडिशन हो जाएगा, मतलब कि रिजल्ट आएगा आपका 45। अब इसका यूज कहां करोगे, चलिए इसका यूज करके देखते हैं। इस तरह से मान लो कि मैं प्रोडक्ट में मेरे पास इस तरह से नंबर ऑफ आपके पास सेल्स हैं, इसमें नाम भी हो सकता है, कंप्लीट डेटा है, मैं ऐसे रफली यूज कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। अब ये कंप्लीट डेटा भी यूज करना। अब एक किसी को मैंने मेल किया तो उसने बोला भैया मुझे इस सेल्स की फिगर से मतलब नहीं है, इसका टारगेट 75 है, तो मुझे आप ये बताइए कि किसने कितना परसेंट अचीव किया है, मुझे फिगर चाहिए ही नहीं। तो उसके लिए क्या करोगे कि आप हर कॉलम के आगे एक इंसर्ट करोगे, इक्वल डिवाइड बाय 75, नीचे तक ड्रैग करोगे, परसेंटेज का सिंबल अप्लाई करोगे जो आपका परसेंटेज सिंबल है, देन कॉपी करके पेस्ट करोगे एंड इसको डिलीट करोगे। कितना भी स्पीडली करो, कम से कम 40 सेकेंड्स तो लगेंगे एक कॉलम को करने में, तो 12 है तो कम से कम 6-7 मिनट तो लग ही जाएंगे आपको। तो उस केस में हम इसको विद इन 5 सेकेंड 10 सेकेंड में कर सकते हैं पेस्ट स्पेशल कंसेप्ट से।
हमें करना क्या है, हर एवरी नंबर को 75 से डिवाइड ही तो करना है। तो मैं 75 को कॉपी करूंगा, इसके ऊपर सेलेक्ट करूंगा, राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल, और इसको मैं कर दूंगा डिवाइड। समझ आया सर? तो हर किसी नंबर को 75 से डिवाइड कर दिया। तो बोला सर इसमें तो एक था इसलिए ऐसा हो सकता था, लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है मेरे पास कि हर किसी का टारगेट अलग हो और हर किसी का सेल्स अलग हो। तो उस केस में हम इसको कॉपी करेंगे, इसी के ऊपर सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक, पेस्ट एज ए डिवाइड। तो आप 1 टू मल्टीपल, मल्टीपल टू मल्टीपल कर सकते हो, पर मल्टीपल टू 1 नहीं कर सकते हो। ठीक है सर? तो इसका यूज आप कर सकते हो इसमें। अब आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए कि आपके पास कोई सेल्स का फिगर है, यहाँ पे कोई ऐसी फिगर है, इसको चेकआउट करने के लिए, क्रॉस चेक करने के लिए आपने अपने क्यूसी टीम को दिया, क्यूसी टीम ने इसको क्रॉस चेक किया और कुछ एरर्स निकला, बोला कि भैया यहाँ पे 27 नहीं 30 होने चाहिए थे, यहाँ पे 40 होने चाहिए था, यहाँ पे 51 होने चाहिए था, यहाँ पे 65 होने चाहिए था, यहाँ पे 75 होने चाहिए था, यहाँ पे आपका 43 होने चाहिए था। इस तरह से 1000 में आपका 100 करेक्शन निकाला। अब इसको आपको कॉपी पेस्ट करना है। तो कॉपी पेस्ट करने के लिए आप क्या मेथड यूज करोगे? एक एक कॉपी पेस्ट करोगे, फिल्टर यूज कर सकते हो, एक सीधा सैंपल, एक सीधा सैंपल भी है, सीधा साधा भी काम है कि इसको सिलेक्ट करो, राइट क्लिक करो, पेस्ट स्पेशल, इसमें आप स्किप ब्लैंक कर दो। स्किप ब्लैंक क्या करता है कि जो ब्लैंक है वो उसी को कॉपी, ब्लैंक को कॉपी से बाहर कर देता है। जिस सेल पे कोई नंबर, कोई वैल्यू टाइप है, उसी सेल को आप पेस्ट स्पेशल के अंदर में रखता है, बाकी को बाहर करता है। मतलब क्या हुआ, जो नॉर्मल अगर इसको हटा दूं तो क्या होगा कि जैसा वो ब्लैंक भी रिप्लेस हो जाएगा, लेकिन जब इस पर क्लिक करूंगा तो ब्लैंक स्किप हो जाएंगे। सिर्फ जिस पे वैल्यू है 30 को रिप्लेस करेगा, 40 रिप्लेस करेगा, 51 रिप्लेस करेगा, 65 रिप्लेस करेगा। इस तरीके से आपका इजीली हो जाएगा। फिल्टर में कॉपी पेस्ट करने में हो सकता है कि रैक की डेटा भी कभी कभी आ जाती है, तो प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये सबसे सिंपल तरीका था आपका, इसका यूज कर सकते थे। ठीक है सर? अब बात करते हैं हम ट्रांसपोज की। ट्रांसपोज क्या करता है कि किसी भी डेटा को हॉरिजॉन्टल टू वर्टिकल एंड वर्टिकल टू हॉरिजॉन्टल करता है। ठीक है? इसका यूज तो करते होंगे आप। अब इसमें एक आता है, अब मान लो कि आप लिंक क्रिएट करने के लिए क्या करते हो, अगर मुझे इसी का सेम लिंक यहाँ पे क्रिएट करना है, तो आप या फिर किसी और फाइल में, किसी और शीट में क्रिएट करना होता है, तो आप क्या करते हैं, इक्वल लगाते हो, इसको सेलेक्ट करते हो, एंटर मार देते हो। यही करते हैं आप। हाँ, पेस्ट एज ए लिंक। अब बोलेगा सर पेस्ट एज ए लिंक मैं क्यों करूँगा? क्वेश्चन ये उठ के आता है कि मैं पेस्ट एज ए लिंक क्यों करूँगा जबकि मेरे पास इक्वल से सिलेक्ट, इक्वल से काम हो जाते हैं। ठीक है? तो बेसिकली पेस्ट एज ए लिंक हम करते हैं जब हमें ज़रूरत होती है कुछ सम डेटा को, जिसमें इसमें से कुछ डेटा को लिंक करना है, सबको नहीं करना है। तो आप एक एक करके करोगे तो मुश्किल होगा ना, इसमें सिंपल तरीके से कर सकते हो। ठीक है? तो पेस्ट एज ए लिंक का यूज इसलिए करते हैं। अब पेस्ट स्पेशल, हर एक चीज को मैंने आपको समझा दिया। तो पेस्ट स्पेशल में जैसे कि आप इससे पहले भी आप पेस्ट स्पेशल यूज करते हो, तो कुछ नई चीज़ें आपको सीखने को मिली, नई तरीका मिला।
इसलिए मैं आपको बोल रहा था कि कंप्लीट हम एक प्रोसेस से लेकर चलेंगे तो कुछ चीज़ें तो आपको आती होगी, कुछ चीज़ें आपको नहीं आती होगी। जो चीज़ें नहीं आती है उस चीज़ों को कवर करने के लिए हम यूज़ करते हैं, हम आपको पूरी कंप्लीट ट्रेनिंग कराने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। अब इसमें एक चीज़ और आता है, पेज जैसे पिक्चर के बारे में। पेज जैसे ख़त्म नहीं हुआ है, अभी और भी नई चीज़ें इसमें है। 2 मिनट मुझे दीजिए, मैं अभी आपको बताता हूँ। और 7 to 8 बार जो आपके बाद के जो है ना उनको मैं भेज देता हूँ आईडी, और ज्वाइन कर लेंगे बैकएंड में ना। 3911029 उनका चल रहा है चार्ट्स। तो अगर आपको एक काम कर सकता हूँ कि आप सैटरडे संडे ज्वाइन कर लो, तो मैं उनके साथ बराबर कर दूंगा। ठीक, हाँ तो असाइनमेंट्स मिलेंगे, पहले असाइनमेंट्स लाइक कुछ सीख लोगे तभी तो मिलेगा असाइनमेंट्स। ओके, चलते वापस बैक टू क्लासेस। इसमें हमारे पास एक चीज़ और आता है कि मैं इसको कॉपी करके, जैसे कभी कभी क्या ज़रूरत होती है कि हमें इसको डैशबोर्ड में दिखाना होता है हमारी रिपोर्ट्स को, लेकिन डैशबोर्ड में क्या प्रॉब्लम होती है कि जगह कम होते हैं। मुझे इस पूरे रिपोर्ट को एक छोटे से एरिया में दिखाना है तो मुश्किल होता है। तो उस केस में हम करते हैं पेस्ट में एज ए पिक्चर। तो इसको एज ए पिक्चर बना देता है, इसको छोटा अपने हिसाब से छोटा कर लो, क्योंकि अगर अब ऐसे छोटा तो मैं कॉलम को भी कर सकता था, लेकिन मैं इसको छोटा करूंगा तो पूरा कॉलम छोटा होगा। हो सकता है नीचे कोई बड़ा डेटा लिखा हो, लेकिन पिक्चर में ऐसा कुछ नहीं है। पिक्चर एक ऑब्जेक्ट की तरह होता है, इसे यूज कर सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम कब आती है, जब इसको आप कुछ चेंजिंग करते हो, ठीक है। अगर मैं इसमें कोई चेंजिंग करूं तो दिक्कत आता है। जैसे मैंने इसकी कलर चेंज कर दिया तो अपडेट नहीं होगा आपका। तो उसके लिए हम कॉपी करके पेस्ट एज ए पिक्चर की जगह पेस्ट एज ए पिक्चर लिंक कर देते हैं। अब यहाँ पे मैं चाहे वैल्यू चेंज करूँ या कलर चेंज करूँ, वो एवरीथिंग आपको अपडेट होगा। और ये चीज़ सिर्फ आपको एक्सेल में ही नहीं, आप पावर पॉइंट में, वर्ड में, आउटलुक में भी इसको लिंक अप कर सकते हो। हुआ? नहीं नहीं नहीं, आप एक काम और कर सकते हो ना। जैसे एक ही मेल को बार बार आपको भेजना होता है, एक ही फाइल में डेटा अपडेट करके आपको हर बार भेजना होता है, तो मेल के बॉडी पे आप कर लो, पेस्ट करके भेजो, पेस्ट एज ए लिंक। देन पिक्चर दो तरह के, एक तो पेस्ट एज ए लिंक है, पेस्ट एज ए पिक्चर है जिसमें लिंक क्रिएट नहीं होता है। पेस्ट एज ए पिक्चर लिंक है जो लिंक भी क्रिएट करता है। उसका बेनिफिट क्या होता है, जब आप रिप्लाई करेंगे, राइट क्लिक करके अपडेट करेंगे तो ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा फिर वो। ठीक है सर, मेरे यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि मेरे पास एक्सेल 2007 है और आउटलुक 2013 है, तो वर्जन का फ़र्क है, इसलिए नहीं होगा मेरे पास। तो ठीक है रविंदर जी, आप पेस्ट स्पेशल पे प्रैक्टिस कीजिए।